नमस्कार मित्रों, आपका S2 एडवाइज़र में फिर से एक बार स्वागत है। गोपाल जी कलकत्ता से लिखते हैं कि वो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत का उनको पूरा फल नहीं मिल पाता है। ज़िंदगी में उन्नति तरक्की नहीं है, लेकिन जब तक उनके पिताजी उनके साथ बैठते थे तब तक बिजनेस में बहुत अच्छी उन्नति भी थी, बिजनेस काफ़ी फैला हुआ था। लेकिन पिताजी के बाद से उनके जीवन में, उनके व्यापार में गिरावट आने लगी है। उन्होंने अपनी जन्म तिथि भी लिख के भेजी है और जन्म तिथि के अनुसार उनकी जन्म कुंडली में कुछ अशुभ योग बने हुए हैं। ये अशुभ योग अपनी ग्रह दशा के अनुसार भी अपना प्रभाव देने लगते हैं। तो गोपाल जी, आप सबसे पहले एक काम करिए। यदि आपको लगता है कि आपके बिजनेस में उतनी उन्नति नहीं हो रही है और आप अनुभव कर रहे हैं कि उनके बिजनेस में निरंतर गिरावट आती जा रही है, उनकी प्रतिष्ठा को, उनके पारिवारिक जो माधुर्य को भी चोट पहुंचा रही है, समाज में उनको पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, परिवार को अभी पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए संभवतः उन्हें गुस्सा भी ज़्यादा हो, उनके सोच विचार में परिवर्तन आने लगा हो सकता है परिवार में भी उनको कई तरह के विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो। तो ऐसे में गोपाल जी, सबसे पहले तो आप चांदी का एक 40 ग्राम से ज़्यादा वजन का बिना जुड़ कर आप कड़ा बनवाइए और उस कड़े को अपने दाहिने हाथ में धारण करिए। इससे आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। जो नकारात्मक भाव, जो चिंता, जो दुश्चिंता आपको अनुभव होने लगी है, उसमें इसमें सहजता से आएगी और परिवार में भी फिर से मधुर संबंध स्थापित होंगे। परिवार आपको आदर मान देने लगेगा। सबसे पहले तो आप ये करिए। दूसरे उपाय के रूप में 8 दिन लगातार आप 8 खोटे सिक्के लेकर उन्हें जल प्रभावित करते रहिए। खोटे सिक्के का अर्थ तो वैसे तांबे का सिक्का होता है, क्योंकि उसमें तांबे का सिक्का चलता था। लेकिन पिछले करीब 100 वर्षों से भारत में कई तरह के सिक्के आए, कई धातुओं के सिक्के आए और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ऐसे रिसर्चें की हैं कि ऐसे जैसे सिक्के पैसे की धातु में बदलाव होते चले गए, वैसे वैसे भारत की सरकार की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता भी दांव पर लगती रही। अंग्रेजों ने पहली बार चांदी के सिक्के बंद करके गिलेट के सिक्के शुरू किए। उससे पहले सिक्के तांबे के, चांदी के होते थे, सोने के। लेकिन उन्होंने पहली बार गिल्ट के सिक्के शुरू किए तो गिल्ट के सिक्के शुरू होते ही उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और भारत छोड़ के उनको भागना पड़ा। भारत ही नहीं, करीब करीब 45 देशों को छोड़कर उनको ब्रिटिश इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा। ऐसे कई इतिहासकार, ज्योतिष के कई ऐसे जानकार कहते हैं। मेरे अनुभव भी कई ऐसे हैं। वैसे आप वैष्णो देवी गए हों तो वैष्णो देवी में जैसे आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ खजाने के रूप में सिक्का आपको दिया जाता है। सिक्का आपकी किस्मत में अभी तो, क्योंकि अब 5-10 पैसे का तो सिक्का कोई मिलता नहीं, अब रुपया का सिक्का भी ज़्यादातर नहीं चलता, तो अब 5-10 रुपये के सिक्के होते हैं। लेकिन वहाँ आपको कोई ना कोई सिक्का मिलता है जिससे आपको खजाने में ला के रखना होता है। तो मेरा कहने का है कि आप खोटे सिक्के जल में प्रभावित करेंगे तो आपके भाग्य में से वृद्धि होगी। और खोटे सिक्के तांबे के मिले, वैसे पुराने तांबे के सिक्के मिल जाते हैं जिनकी अब सिर्फ किसी जो म्यूजियम है या कोई सिक्कों का संग्रह करता है उसी के पास उस कीमत है। सामान्यतः इसकी कोई कीमत नहीं है। और संग्रह करता तो एक पैसे के सिक्के का भी आपको हजारों लाखों रुपए दे सकता है, लेकिन उसकी प्राचीनता हो, उसकी विश्वसनीयता हो। तो आप 8 दिन 8 खोटे सिक्के आप जल प्रभावित करते रहें। इससे आपकी व्यापार में, आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा आपके घर में आपका कक्ष या घर ही साउथ फेसिंग है तो ऐसे साउथ फेसिंग ना तो घर में निवास करें, ना अपना शयन कक्ष बनाएं। मकान तो बदलना सहजता से नहीं, संभव नहीं होता, लेकिन आपका यदि शयन कक्ष साउथ फेसिंग है तो कम से कम उसे अपने निवास के लिए, अपने शयन के लिए ना रखें। उसको आप भंडार आप बना सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं, या उसमें भारी धातुएं, भारी चीज़ें जैसे कि अलमारी आदि रख सकते हैं। ट्रंक आदि की संग्रह स्टोर से बना सकते हैं, वो आपके लिए अनुकूल आएगा। लेकिन दक्षिण मुखी कक्ष को शयन कक्ष बनाएंगे तो आपके सामाजिक जीवन में भी और दुकानदारी में भी और
घर गृहस्थी में भी विघ्न बाधाएं खड़ी होंगी। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल दिमाग में रखिए, और यदि आप इनसे बाहर आ जाएंगे, इन उपायों को कर लेंगे, तो देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई नई किरण खुलने लगेगी, नई आशा का संचार होने लगेगा। इसके अलावा आप सतनाजा का प्रयोग कर सकते हैं। सतनाजा में 7 तरह के अनाज होते हैं। इसमें सूर्य के लिए हम बाजरा लेते हैं, चंद्रमा के लिए गेहूँ लेते हैं, चावल लेते हैं, बुध के लिए लाल मसूर की दाल, बृहस्पति के लिए चने की दाल, शुक्र के लिए लाल ज्वार, शनि के लिए काले उड़द की दाल, और राहु केतु के लिए काले सफ़ेद तिल। इनको लेकर आप इन्हें अच्छे से मिश्रित कर लें और इन सतनाजाओं को पक्षियों को बांटें, पक्षियों को दें। आप घर से निकल के घर के बाहर कहीं किसी बाग बगीचे में जाकर सतनाजा पक्षियों को खिलाते हैं। पक्षियों को खिलाने से आपके जीवन में फिर से नई स्फूर्ति आने लगेगी, आपका व्यापार फिर गति पकड़ने लगेगा, और आपको व्यापार में, आपके बाजार में पद प्रतिष्ठा आपको पिताजी के समय मिलती थी वैसी मिलने लगेगी। आपकी दुकान की, आपके शोरूम की फिर से प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत उपयोगी उपाय है। इसके अलावा आप नियमित रूप से, यदि आपके आसपास कोई मंदिर है, तो नंगे पैर बिना जूते चप्पल पहने आप मंदिर जाएं। मंदिर जाते समय अपने साथ एक पीले रंग की माला, सामान्यतः पूरे मौसम में पूरे साल गेंदे का पुष्प मिल जाता है, तो गेंदे की माला 5-10 रुपये की होती है, तो आप उसको गेंदे की माला को लेकर मंदिर जाएंगे। और साथ में एक फल कोई भी हो सकता है, केला, अमरूद, आम, सेब, जो भी आपको सहजता से उपलब्ध हो। खाली हाथ तो मंदिर नहीं जाएंगे, तो मंदिर जाते समय आप एक माला और एक फल अपने साथ लेके जाएंगे, और इसे मंदिर में पुजारी जी को देकर, या जो मंदिर के सेवादार हैं उनको देकर इस माला को भगवान को समर्पित करेंगे। वहाँ 5-10 मिनट बैठ के एकाग्रता से ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने आराध्य से प्रार्थना करें, और आपके अंदर जो नकारात्मक भाव है उसे छोड़ने का यत्न करें। इस उपाय से आपके जीवन में सकारात्मक भाव पैदा होना शुरू होगा। कुछ और उपाय भी हैं जो आपकी पद प्रतिष्ठा को, आपके व्यापार को फिर से उन्नति शीर्ष शिखर पर ले जा सकते हैं। उनको भी आप जारी रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल इतना करिए, निश्चित रूप से आपके जीवन